तहरीके इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे के दरमियान मुलाकातों ने सियासी मैदान में हलचल मचा दी। मुख्तलिफ नजरियात रखने वाले दोनों जमातों के इत्तेहाद ने सबको हैरान कर दिया। कोई मौलाना फजलुर रहमान को माजी याद कराने लगा तो किसी ने बानी पीटीआई को भी माजी याद कराया। पीडीएम के प्रेसिडेंट थे ये, हम पीडीएम में नहीं थे। उसके बाद 4 वजारतें, डिप्टी स्पीकर, गवर्नर, सूबाई काबीना सब कुछ ले। ये उनकी जो परफॉर्मेंस थी, जिस तरीके से उनके लोगों ने वहाँ पे करप्शन की, उसका नतीजा उनको खैबर पख्तूनख्वा में मिल गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने मौलाना फजलुर रहमान को सियासत में चला हुआ कारतूस करार दे दिया। कहा वो सियासत में आ नहीं रहे, जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान कह देते और आदम एतमाद में साथ ना देते। तहरीके आदम एतमाद का ज्यादा फायदा तो मौलाना फजलुर रहमान को हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ये तो बताएं, हमें किसके कहने पर पीडीएम से निकाला गया? मौलाना एक इलेक्शन हारने पर बंदूक उठा रहे हैं, हमारे साथ भी होता रहा, हमने तो बंदूक उठाने की बात नहीं की। तर्जुमान JUI खैबर पख्तूनख्वा अब्दुल जलील जान ने पीपी रहनुमाओं के बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के बयानात से फैसल कुंडी और कायरा कुछ ज्यादा परेशान हैं। पीपल्स पार्टी के रद्द-ए-अमल से जाहिर होता है कि उनको ज्यादा तकलीफ पहुंची है। मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी का जिक्र तक नहीं किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बयानात देकर बदतरीन धांधली का दिफा कर रहे हैं। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कि मौजूदा हालात में एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाना किसी तरह भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। सब मिलकर बैठे और मसाइल से पाकिस्तान को निकालें। इस वक्त हम सबको अपनी सियासत के बजाय रियासत को बचाने की बात करनी चाहिए। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि हम बार बार बताते रहे कि फॉर्म 45 गलत है। मुहिम चलाई गई कि इलेक्शन नहीं हो रहे, नून लीग भाग रही है। हम भी एक वाइट पेपर तैयार कर रहे हैं। एक छोटा बयानिया टीवी चैनल्स पर चलाया जा रहा था। केपी में कूड़ेदानों से शेर पर मोहर लगे बैलेट पेपर मिले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि वफाक में हुकूमत साजी के लिए पीटीआई एक और यू टर्न लेगी। पीटीआई ने सियासी बरादरी पर पे दर पे हमले करने के बजाय मुकालमा किया होता तो आज ये दिन न आता। सियासी बिगाड़ और रसाकशी के सबसे बड़े बेनिफिशरी और जिम्मेदार खुद बानी पीटीआई हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी ने कहा है कि पीटीआई वाले कभी कहते हैं बात करेंगे, कभी नहीं करेंगे। हमारे दरवाजे खुले हैं। मुस्लिम लीग नून से अभी तक मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है। मौलाना फजलुर रहमान हारे खैबर पख्तूनख्वा में हैं, मगर नुकसान सिंध को पहुंचाना चाहते हैं। काफी हलकों पर पीपल्स पार्टी को खदशात थे। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में इस्तेहकाम चाहती है ताकि मुल्क को आगे लेकर जाया जा सके। आईनी और कानूनी हक के इस्तेमाल से किसी को मना नहीं किया जाएगा। कभी नहीं कहा MQM से हमारी लड़ाई या दुश्मनी है। आसिफ जरदारी का दिल बहुत बड़ा है जो मुल्क को आगे लेकर चलना चाहते हैं। अगर कोई शख्स सबको एक मेज पर इकट्ठा कर सकता है तो वो सिर्फ आसिफ जरदारी है। पीपी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के राब्ते बहाल। पीटीआई रहनुमा सरदार लतीफ खोसा का जमात इस्लामी की क़यादत से राब्ता। लतीफ खोसा कहते हैं कि इश्तिराकी अमल पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मौक़िफ़ उसूली है। हम समझते हैं कि इश्तिराकी अमल सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर नहीं, वफाकी सतह पर भी किया जाना चाहिए। साइफर और तोशाखाना और निकाह केसेस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपीलें दायर कर दी गई। साइफर और तोशाखाना केसेस में सजा के खिलाफ अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, जबकि निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील सेशन कोर्ट में दायर की गई है। रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। साइफर केस में स्पेशल कोर्ट का 30 जनवरी का फैसला कालादम करार देने की इस्तदा।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान का कहना है कि मौलाना के साथ बैठने के लिए पार्टी में मौक़िफ़ पेश कर दिया है। मौलाना से 2 सवालात हैं, क्या वो वफाकी हुकूमत को जायज तस्लीम करते हैं? दूसरा सवाल, कहीं आप अपना रेट तो नहीं बढ़ा रहे? धांधली के जरिए मैंडेट को चुराया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आजम उमर अयूब की तमाम केसेस में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। पेशावर हाई कोर्ट में उमर अयूब की हिफाजती और आधारी जमानत के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। उमर अयूब वकील बाबर अवान के हमरा अदालत में पेश हुए। ऑन चौधरी ने दावा किया है कि सलमान अकरम राजा ने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पर धावा बोला और नतीजा अपने हक में बनवाने के लिए धमकियां दी हैं, जबकि वो अपने हमरा 60 वकला को भी लेकर गए। लोग समझते हैं कि काले कोर्ट में जो कुछ करेंगे वो कानून है। सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी के इंतखाबात को कालादम करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील। 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबात में मुबैना धांधली के मामलात पर सूबे भर में इलेक्शन पटिशन की समाअत के लिए ट्राइब्यूनल्स तश्कील दे दिए। इस ज़मन में रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। साबिक जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर अली अकबर नकवी का सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। काउंसिल की कार्रवाई मेरे इस्तीफे के बावजूद जारी है। आइन, कानून और अदालती फैसलों के मुताबिक रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दायरा इख्तियार नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 12 जनवरी का हुक्म गैर कानूनी है। मैं आईनी और कानूनी तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इस कार्रवाई का हिस्सा बनने का पाबंद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो रेफरेंस 20 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर अदालती मुआवनीन से तहरीरी दलाइल तलब किए थे। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 2 रुपए 73 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत 8 रुपए 37 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। ओगरा ने भी गरीब आवाम के सर पर महंगाई का नया पहाड़ तोड़ दिया। गैस की कीमतों में 67% इजाफा कर दिया। इतलाक 1 फरवरी से होगा। घरेलू सार्फिन के लिए 11 स्लैब मुतारिफ। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए PMMBTU 200 से 350 रुपए तक दस्तयाब होगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का 4 मार्च से रमजान रिलीफ पैकेज शुरू करने का फैसला। तर्जुमान का कहना है कि हुकूमत ने रमजानुल मुबारक में रिलीफ के लिए 7 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। रिलीफ पैकेज में 19 अशिया जरूरिया पर सब्सिडी फराहम की जाएगी। रमजान रिलीफ पैकेज चांद रात तक जारी रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर एक मरतबा फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर का फिजाई मायार दोबारा खतरनाक दर्जे तक मुजरे सेहत रिकॉर्ड किया गया। लाहौर का AQI 281 रिकॉर्ड किया गया है। कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर आ गया। عبدالله د چمن اوسیدونکو یم پر تاج روډ باندې چولا کوم
دا کوم پارټیانو چې مختلف روډونه بند کړي دي دا ووټونه بایلي دا د مهرباني وکړي د عوام ته د تکلیف نه ورکړي. په چمن کې چې په تیر کم 8 فروری باندې کم پر امن الیکشن وشول چې عوام کم سړی نه منتخب کړي. सड़कें ब्लॉक करने वाली सियासी जमातों पर अवाम का रद्द अमल। कहा, सड़कें ब्लॉक होने से अवाम की रोजमर्रा की जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। जो पार्टियां इलेक्शन हार गई हैं वो बराए मेहरबानी सड़कें बंद करके अवाम को तकलीफ ना दें। पुराने इंतखाबात के बाद हार तस्लीम ना करके एहतजाज अवाम पर जुल्म और जबर है। चमन की अवाम ने सड़कें ब्लॉक करने वाली सियासी जमातों से फौरी तौर पर सड़कें खोलने का मुतालबा किया है। अक्टूबर 2011 में अगली पोस्टों पर सामान तरसील के लिए हम जा रहे थे। हमारी जो पोस्टें दूर दराज इलाकों में, तो रास्ते में दहशत गर्दों ने आईडी लगा दी। उस आईडी की वजह से धमाका हुआ और वो तबाह हो गई। गाजियाने वतन को सलाम। सरजमीन पाकिस्तान की मट्टी में लातादाद शहदा और गाजियों का खून शामिल। जिला रावलपिंडी की तहसील कहूटा से ताल्लुक रखने वाले फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के हवालदार नासिर महमूद ने बलूचिस्तान के इलाके आवारान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी एक टांग की कुर्बानी दे दी। इस गाजी का जज्बा आज भी मुल्क की खिदमत के लिए जवान है।